दोस्तों हम बात करेंगे कि जैसे न्यू ईयर हमारा आ गया है और न्यू ईयर आने पे क्या क्या चीज़ें जो हमारे पिछले साल में बड़ी चीज़ें हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पिछले साल में अप्रैल के महीने आते आते पहलगाम में अटैक हुआ था, तो पहलगाम में अटैक के जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे एयरफोर्स बेस जो थे पाकिस्तान के, वहाँ पे हमने अटैक किया। जो टेरर प्लेसेस थे वहाँ पे हमने अटैक किया और उन प्लेसेस पे अटैक करने के बाद जो उसके रिपरकशंस भी हमें हालांकि कुछ देखने को मिले, झेलने पड़े। और साथ ही साथ आप जानते हो कि जो सेकेंड स्टेप आपका हुआ कि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ट्रम्प जी ने ये किया, यूएस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, क्योंकि हम रसिया से आयल ख़रीद रहे हैं उसके लिए उन्होंने 50% टैरिफ लगाया कि आप जो है रसिया से आयल मत खरीदो। जो लोग रसिया के साथ व्यापार कर रहे हैं उस पर हम टैरिफ लगाएंगे। तो 50% टैरिफ लगाया रसिया यूएस को। हम लोग जो सामान भेजते हैं इससे वो सामान अब महंगे हो जाएंगे। टैरिफ लगाने का मतलब होता है एक तरीके का शुल्क लगाना, जिससे जो सिगरेट 10 रुपये का ख़रीदते हो वो उसमें 50% का लग गया तो वो क्या हो जाएगा, 15 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मान लो 10 रुपये का खरीदते हो, पहले जो है 100% टैक्स था, तो वो 10 रुपये का जो था 100% का टैक्स 5 रुपये का था। 5 रुपये में 100% फिर से टैक्स लगा करके 10 रुपये हो गया। फिर से 50% लगाया तो वो कितना हो जाएगा, 12.5 रुपये का हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही रेट वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है इसके वजह से, है ना। तो हम यूएस को लगभग 3% के आसपास अपना एक्सपोर्ट करते थे, उससे वो चीज़ें वहाँ पे महंगा हो गई। हालांकि इंडिया का इस दौरान यूरोप के देशों से, जैसे कि फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, इन देशों से नज़दीकी बढ़ी। चाइना से भी आपको जान के हैरानी होगी कि थोड़ी नज़दीकी बढ़ी, और रसिया से नज़दीकी तो बढ़ी ही बढ़ी। और तीसरी चीज़ जो एक बड़ी हुई कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा हमें टेंशन देखने को मिल रहा है पीछे के महीनों से, कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल तालमेल नहीं बैठ रहा है, वहाँ पे उठापटक चल रही है सत्ता को लेकर के। तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं और बांग्लादेश अपने ही देश का है ना। और चौथी बात कि SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना। तो उसमें क्या किया जा रहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण, जो भी वोटर हैं, मतदाता हैं, जिनका फर्जी नाम है, एक दो जगह नाम रजिस्टर कर रखा है, एक दिल्ली में रहते हैं, फिर बिहार में दो जगह उनका नाम जा रहा है, ये कर रहे हैं, दूसरे देश के हैं, गलत नाम बना रखा है, और या तो NIR वाले हैं, है ना। और कुछ लोग फॉरेन में रहने वाले वो लोग भी बनवा लिए हैं, कुछ लोग संदिग्ध हैं वो लोग भी बनवा लिए हैं, कुछ अपराधी भी वोटिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे यूपी में 2 करोड़ के आसपास ये काउंटिंग है, पूरे देश में 10 करोड़ से भी ऊपर, है ना, लगभग 15 करोड़ के आसपास काउंटिंग है कि इतने लोग पाए गए कि इतने लोगों को जो है SIR के थ्रू मतदाता सूची से बाहर निकाला गया, है ना। हमारे देश में लगभग 100 करोड़ लोग मतदाता में आ रहे थे 140 करोड़ में से। तो ये SIR कराने का फ़ायदा मिला। चुनाव आयोग का ये अपना खुद का अधिकार था। बहुत सारे लोग इस पर शुरुआत में विरोध भी कर रहे थे जब बिहार में पहले हो रहा था तो, लेकिन बाद में ये अलग अलग राज्यों में, चाहे बंगाल में, चाहे उड़ीसा में, चाहे उत्तर प्रदेश में, हर एक राज्य में इसको कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात रही। तो ये 3-4 चीज़ें जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। तो ये बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा और ये इस पर आप बेसिक क्लियर रखिएगा। इसी से क्वेश्चन आपको सिविल सर्विसेज में, CDS में, NDA में पूछ लिए जाएंगे कि हाँ ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें थोड़ा चर्चा करिए, थोड़ा सा आप डिस्कशन करिए, इसके जो है प्रॉस एंड कॉन्स बताइए। इतना ही बात करी जाती है। ओके।